वाह सुशांत सिंह राजपूत मर्डर्ड? इस सवाल के जवाब के पहले मेरे पिछले वीडियो सुशांत सिंह राजपूत डेथ, सुसाइड और मर्डर में आए हुए एक कमेंट का मैं जवाब देना चाहूँगा। सुनीता जी, आपने मुझसे यह पूछा कि क्या सुशांत को इंसाफ मिल सकता है। इस केस में कई सारे ऐसे पेचीदे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है। क्या अधिकार है टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज को डिसिप्लिन के नाम पर किसी एक्टर का करियर तबाह करने का? इनके कॉन्ट्रैक्ट्स कितने लीगल होते हैं? राम गोपाल वर्मा जी कहते हैं कि बॉलीवुड एक परिवार की तरह है। मुझे नहीं पता कि उर्मिला मातोंडकर के साथ उनका प्रेम कितना पारिवारिक था, लेकिन वो कौन सा पॉइंट है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड एक फैमिली या परिवार नहीं बल्कि एक माफिया है जो उसी तरह से काम करता है जिस तरह से एक माफिया। नेपोटिज्म के समर्थक यह कहते हैं कि भाई नेपोटिज्म तो सब जगह है, इसमें गलती क्या है? आफ्टर ऑल, बाप अगर अपना धंधा अपने बच्चों को नहीं देगा तो किसे देगा? जहां दौलत और शोहरत दोनों हो वहां पर गंदगी तो होगी ही। लेकिन क्या कारण है कि पिछले 20-25 सालों में बॉलीवुड में एक ऐसे हालात बन गए हैं कि कोई नया कलाकार या तो आता नहीं है या फिर टिकता नहीं है, और इतना ही नहीं बल्कि पुराने कलाकारों को भी धीरे धीरे निकाला जा रहा है। क्या ये केस सिर्फ सुशांत का है या फिर कई दूसरे सुशांत को बचाने का? क्या रोल होता है मीडिया का एक कलाकार की ज़िंदगी बनाने में या बिगाड़ने में? आफ्टर ऑल, मल्टीप्लेक्सेस के इस ज़माने में किसी मूवी को सुपरहिट करने के लिए सिर्फ 3 या 4 हफ्ते ही तो लगते हैं। वैसे सुशांत को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की या हमारी? इस बारे में सुशांत के एक पाकिस्तानी फैन से हम क्या सीख सकते हैं यह हम आगे जाकर देखेंगे। लेकिन जिस देश में तैमूर क्या खाता है, तैमूर दिन में कितनी बार डायपर चेंज करता है, जहाँ पर इस तरह की खबरें एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनती हो, वहाँ पर हम यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि यह लोग इस बात को सुनने और मानने के लिए तैयार होंगे कि पर्दे पर दिखने वाले उनके सुपरस्टार्स शायद असल ज़िंदगी में हीरो नहीं हैं। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि सलमान के हिट एंड रन केस में जेल कौन गया था और मौत किसकी हुई थी? उस इंसान की जिसने यह कहा था कि उस रात सलमान शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे। और यहाँ पर तो हमने लगभग पूरे बॉलीवुड को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो ऐसी हालत में बिहार के एक भैया को मुंबई में इंसाफ मिलेगा, इस बात की उम्मीद हम किस हद तक कर सकते हैं? सुशांत की मौत के बारे में उनके मामा। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि इसको शेयर कीजिए। सुशांत हत्या नहीं कर सकता, इसमें साजिश है। सुशांत की मौत के तुरंत बाद उनकी बॉडी के कुछ फोटो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो गए थे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन फोटोज को देख करके और कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स को देख करके नृपेंद्र सिंह नाम के एक इंसान ने यह दावा किया है कि इस बात की 1% चांसेस भी नहीं है कि सुशांत की मौत आत्महत्या हो, बल्कि उनके हिसाब से यह एक मर्डर है जिसे बाद में आत्महत्या का रूप दिया गया है। ना ही मैं कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं और ना ही मैं इन डॉक्यूमेंट्स का वैलिडेशन कर सकता हूं, इसलिए मैं यह तो नहीं कह सकता कि सुशांत की हत्या की गई, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि इन डॉक्यूमेंट्स को देख करके ऐसा लगता है कि हत्या भी एक एंगल हो सकता है और इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इस बात का मैं समर्थन करता हूं। अगर ये डायरेक्ट मर्डर है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सुशांत की शादी रिया चक्रवर्ती के साथ में होने वाली थी। रिया को डायरेक्टर महेश भट्ट ने अपनी फिल्म जलेबी में लॉन्च किया था। महेश भट्ट जो एक रंगीन मिजाज चरित्र वाले और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने वाले इंसान हैं, रिया के साथ उनके ये फोटोज़ और वीडियोस इस बात को दिखाते हैं कि रिया के साथ उनकी रिलेशनशिप पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं थी। ऐसा भी कहा गया है कि सुशांत ने रिया से यह कहा कि उन्हें डर है कि अगर रिया के साथ उनकी रिलेशनशिप का महेश भट्ट को पता चल गया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा।
हालांकि इस स्टेटमेंट को मैं खुद वैलिडेट नहीं कर पाया हूं। और अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। एक ऐसी कहानी बनाई गई कि सुशांत मानसिक रूप से कमज़ोर थे। महेश भट्ट की असिस्टेंट सुनीता सिंह गुप्ता के बयान पर छपी नेशनल हेरल्ड की इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि महेश भट्ट को सुशांत में मानसिक अस्थिरता के लक्षण दिखे थे और उन्होंने रिया को सुशांत का साथ छोड़ देने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि सुशांत कभी न कभी सुसाइड करने वाले थे। मेरे हिसाब से यह एक मनगढ़ंत कहानी है। वैसे 2018 में सुशांत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक कंपनी खोली थी जिसमें रिया और उनके भाई को भी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर बनाया गया था। इसके साथ ही सुशांत ने एक फ्लैट भी खरीदा था जिसे उन्होंने रिया के नाम कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि रिया के प्रति सुशांत का समर्पण पूर्ण रूप से दिखाई देता है, लेकिन रिया का प्यार भी उतना ही समर्पित हो इस बात का कोई सबूत नहीं है, और जो कि हो भी सकता है। और इसीलिए अब रिया पर भी यह शक किया जा रहा है कि उन्होंने शायद पैसे की खातिर सुशांत को अपने प्यार में फंसाया और शायद सुशांत की मौत में उनका भी हाथ हो। और अब आते हैं सुशांत की मौत की मीडिया कवरेज पर, जहां एक तरफ ट्रेडिशनल मीडिया ने सुशांत की मौत को बड़े भद्दे तरीके से टीवी पर उछाला, वहीं दूसरी ओर सो कॉल्ड लिबरल मीडिया और एक खास विचारधारा वाले लोगों ने जिस बेरुखी से उनकी मौत को नज़रअंदाज किया, उससे यही लगता है कि कुछ लोग यह नहीं चाहते कि उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन की जाए और बॉलीवुड की गंदगी निकलकर बाहर आए। वैसे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में या तो कोई बाहर वाला अंदर आ नहीं सकता, और अगर आ जाता है तो फिर वह इसी सिस्टम का एक पार्ट बन जाता है। Jai Shri Ram, everyone. Renee Lynn, Voice for India here. So I just want to rant for 2 minutes because the more days that go by, the more I'm so upset for Sushant. These people in Bollywood are despicable scumbags. They are despicable scumbags. And Bollywood is pro-Pakistani and they love the Pakistani imports and they're anti-India and anti-Hindu. How many times have we seen them mocking Hindu gods, mocking Hindus, never standing up for a Hindu when something happens? These people are scumbags, okay, in Bollywood. Sonam Kapoor, Salman Khan, Alia Bhatt, Karan Johar, Deepika, Priyanka, Kareena Kapoor, and many, many more. They are scumbags. I was doing cross-referencing and investigations on different angles, and yes, they killed Sushant. They killed him. That's why they're coming out on social media now, trying to defend themselves, because they know that they murdered him and his blood is on their hands. They know it. And they. सुशांत की मौत का कारण आत्महत्या थी या हत्या, यह हम निर्णायक रूप से नहीं कह सकते। और बॉलीवुड में यह भी पॉसिबल है कि इस केस में ऐसी और कई सारी स्टोरीज आए जो हमें और कंफ्यूज कर दें। लेकिन इन सारी बातों में एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, और वह यह है कि यह बात तय है कि सुशांत के साथ मूवीज़ को लेकर के अन्याय हुआ था। और सुशांत जैसा एक्टर जिसके बारे में शेखर कपूर जैसा डायरेक्टर यह कहता है कि वह कोई भी रोल कर सकता है, उसे 12th क्लास के एक स्टूडेंट के सामने अपनी मूवी देखने के लिए गिड़गिड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब मैं यह देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक क्लास स्ट्रगल है। सुशांत हम में से एक था और किसी अपर क्लास को यह मंजूर नहीं था कि वह उसे चुनौती दे सके। जब इतने टैलेंटेड एक्टर के साथ में ऐसा हो सकता है तो न जाने बॉलीवुड में और कितनी जिंदगी छुपी है। एक सुशांत चला गया, लेकिन जाने कितने और सुशांत बच सकते हैं अगर हम इन लोगों को यह बता सकें कि वह हमसे हैं, हम उनसे नहीं। So what can we do? गवर्नमेंट शुड इंस्पेक्ट द रोल ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज, और जो रूल्स बाहर वालों के लिए होते हैं वही स्टार किड्स के लिए भी होने चाहिए। क्रिटिक्स के रिव्यूज़ पर कड़ी नज़र रखें और जहां पर भी आपको अनएथिकल बिहेवियर की बू आती हो उसे तुरंत वहीं पर या अन्य सोशल मीडिया पर हाईलाइट करें। सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर है। नंबर ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज इन बॉलीवुड शुड बी इंक्रीज्ड, ताकि अभी जो ओलिगोपोली सिस्टम बॉलीवुड में छाई हुई है उसे हटाया जा सके।
अगले 1 साल तक मूवीज़ ऑनलाइन रिलीज़ होंगी। अगर हम चाहें तो हम इन प्लेटफॉर्म पर इतना प्रेशर डाल सकते हैं कि वह इनकी मूवीज़ रिलीज़ होने से रोक दे। जिन 6 कंपनी ने सुशांत को बैन किया था, आप उनकी मूवीज़ देखना छोड़ दें। अगर एक पाकिस्तानी सुशांत के लिए इतना कर सकता है तो क्या मैं और आप नहीं कर सकते? मैंने इन 6 कंपनीज़ की मूवीज़ नहीं देखने का फ़ैसला लिया है और मेरी इस डिसीजन पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुशांत की मौत के पीछे आखिरकार हत्या बाहर आती है या कोई आत्महत्या। क्या आप मेरे इस डिसीजन से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि कोई और तरीका है इन लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का? कृपया वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके मेरे साथ में शेयर करें। और हाँ, एक और बात, मैं किसी भी हालत में आत्महत्या का समर्थन नहीं करता। इसलिए सुशांत के जाने के बाद कई लोगों ने उसके दुख में आत्महत्या की है, यह गलत है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो सुशांत के जाने के बाद में बहुत ज़्यादा दुखी है, तो कृपया सतर्क रहिए और उसे सुशांत की अच्छी बातों को सीखने के लिए इनकरेज कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।